नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी आईटीआई वेल्डर ट्रेड से कर रखा है और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपको नीमी से टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। आज आपका 5वां क्लास है और ये जो 500 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, इसे कंप्लीट होने के बाद आपका ओरिजिनल जो नीमी का है वो क्लास चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है। तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोड लाल गर्म हो जाता है, या जॉब के साथ इलेक्ट्रोड फ्रीज हो जाएगा, या अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन बनेगा, या यह प्लेटों के किनारों से पिघलकर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन बनेगा। अगला प्रश्न है कि एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बीट का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका रेड एंड, डेड एंड, स्टब एंड, या बेस्ट एंड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टब एंड। अगला है कि माइल्ड स्टील प्लेट के कितने समूह होते हैं। तो ऑप्शन है आपका 2, 5, 4 या 3। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ये देखने को राइट आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है कि 6 मिलीमीटर मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेबल कोड क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 30 से 35 डिग्री, 70 से 80 डिग्री, 80 से 90 डिग्री, या 90 से 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री। अगला है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है, बेस धातु पर इलेक्ट्रोड चिपक जाता है, बेस मेटल का अतिरिक्त पिघलना, या आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है। अगला है कि गैस वेल्डिंग में उपयोग करने के लिए माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपका जंग रोधक, जल रोधक, नमी रोधक, या फिलर डायामीटर को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जंग रोधक। अगला है कि कास्ट आयरन, मैबल लोहा और तांबे की कांस्य वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका मैग्नीज ब्रॉन्ज फिलर रॉड, कप्पे फास्फोरस फिलर रॉड, कॉपर फास्फोरस फिलर रॉड, या कॉपर फास्फोरस मिश्र धातु फिलर रॉड, या तांबा जिंक निकल और फिलर रॉड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कापा जिंक निकल और फिलर रॉड। अगला है कि एसिटिलीन गैस का क्या संयोजन है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92.3%, और इसमें जो हाइड्रोजन रहता है 7.7% रहता है, कार्बन आपका 92.3%। ठीक है, अगला है कि वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका स्लेग, स्पेटर, स्टब एंड, या वेल्ड मेटल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेटर। अगला है कि चित्र में दिखाए गए वेल्ड ज्वाइंट में क्या दोष हैं। तो ऑप्शन है आपका ओवरलैप, पोरोसिटी, रिफ्रेशमेंट, या पेनिट्रेशन की कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पेनिट्रेशन की कमी। अगला है कि AWS वेल्डिंग कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका वेल्डिंग करंट, तन्यता करंट, वेल्डिंग की स्थिति, या फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। अगला है कि यदि पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक हो तो पाइप वेल्डिंग बट ज्वाइंट के लिए बेबल कोड क्या होगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, या 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 75 डिग्री। अगला है कि किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य होता है। तो ऑप्शन है आपका निकल, फेराइट, स्टेबलाइज, या क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेराइट टाइप का। अगला है कि नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका रॉ इलेक्ट्रोड, बेयर इलेक्ट्रोड, बेस इलेक्ट्रोड, या डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेयर इलेक्ट्रोड। अगला है कि इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोड की लंबाई द्वारा, फ्लक्स की कोटिंग की मोटाई द्वारा, इलेक्ट्रोड का व्यास द्वारा या आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा। अगला है कि दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष किस प्रकार का है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्रैक, ब्लो होल, बर्न थ्रू या अनफिल्ड क्रेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रैक। अगला है कि 0.8 मिलीमीटर पिच के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका फाइन, मध्यम, कोर्स या रफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फाइन। अगला प्रश्न है कि मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 0.05% से 0.30 तक, या आपका 0.05 से 0.8% तक, या 0.30 से आपका 0.6% या 0.6 से आपका 1.2%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है आपका पोरोसिटी, अंडरकट, फ्यूजन की कमी या अत्यधिक पेनिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लैक ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन की कमी। अगला है कि स्टील सामग्री का नाम क्या है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपका उच्च कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, या फिर आपका आर्सेनिक स्टेनलेस स्टील, या फेराइड और मर्टेसिटिक स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किस प्रकार का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका चीजल, हैक्साइंग, फाइल कटर या लेथ पार्टिंग उपकरण। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाइप कटर। अगला है कि पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल का आकार चयन करने के लिए किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ग्रू का कोण, बेल्ट की स्थिति, पाइप का व्यास या पाइप की थिकनेस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पाइप की थिकनेस के अनुसार। अगला है कि किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है? तो ऑप्शन है आपका फेरस, अलौह, मिश्र धातु टाइप अलौह धातु, या मिश्र धातु प्रकार की अलौह धातु। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फेरस। अगला है कि स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका एनलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या क्विंचिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्विंचिंग। अगला है कि रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका अंडरकट से बचने के लिए, विकृति को नियंत्रित करने के लिए, अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए, या विस्तार के कारण गैप बंद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है? तो ऑप्शन है आपका पीतल, कांस्य, तांबा या एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला है कि किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? तो ऑप्शन है आपका ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइट कास्ट आयरन। अगला है कि पोर्टेबल कास्टिंग मशीन के एक्स भाग का नाम बताना है इसका, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल, ताप नियंत्रण, वर्टिकल कंट्रोल या क्षैतिज कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पीड कंट्रोल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है? तो ऑप्शन है आपका ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या मैलेबल कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। अगला है कि 2 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की फिलर रॉड का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 1.6 mm, 2.0 mm, 2.5 mm या 3.15 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1.6 mm। अगला कि गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका
बेस मेटल को प्रीहीटिंग करना, पिघले हुए धातु को उड़ाना, अत्यधिक धातु को निकालना या अतिरिक्त ऑक्सीजन छोड़ना और पिघले धातु को उड़ाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले धातु को उड़ाना। अगला है कि राइट वर्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड का कोण कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 30 से 40 डिग्री, 40 से 50 डिग्री, 50 से 60 डिग्री या 60 से 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 से 40 डिग्री। अगला है कि पीतल की वेल्डिंग में कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका एंटी बोरेक्स, बोरेक्स पेस्ट या आपका क्रायोलाइट एंड बोरियम क्लोराइड या फिर आपका जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डिक्लोमेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बोरेक्स पेस्ट। अगला है कि स्टेनलेस स्टील प्लेटों की गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्लक्स उपयोग होता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डिक्रोमेट पेस्ट, यह आपका जो है इसमें प्रयोग होता है। अगला है यहाँ पर कि एल्युमिनियम की गैस वेल्डिंग के लिए प्री हीटिंग तापमान कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका 350 से 400। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि 5 मिलीमीटर मोटे प्लेट की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 2.5 मिलीमीटर, 3.15 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3.15 मिलीमीटर। अगला है कि किसी धातु की कठोरता को मापने वाला परीक्षण कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपका ब्रिनेल परीक्षण, तन्यता परीक्षण, चर्पी प्रभाव परीक्षण या अल्ट्रासोनिक निरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिनेल परीक्षण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है आपका लंबी आर्क लंबाई, छोटी आर्क लंबाई, सामान्य आर्क लंबाई या बहुत ही लंबी आर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, लंबी आर्क लंबाई। यहाँ पे अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड को लंबी दूरी पर रखेंगे तो अस्थायी बनेगा, अगर मध्यम रखेंगे तो यहाँ पर स्थिर आर्क वेल्डिंग जो होता है उत्पन्न होता है। यहाँ पे आर्क के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, हर बार एग्जाम में आता है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला कि किस प्रकार की आर्क लंबाई से खराब पेनिट्रेशन होता है। तो ऑप्शन है आपका लंबी आर्क से, छोटी आर्क से या सामान्य आर्क से या बहुत लंबी आर्क से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, लंबी आर्क से। अगला है कि स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व को फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। किस तत्व की फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका ऑस्मियम, रोडियम, आर्गेटियम या मोलिब्डेनम और कोलंबियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीतल की सामान्य मिश्र धातु तत्व कौन से है। तो मिश्र धातु तत्व कौन से है। ऑप्शन है आपका टीन, तांबा और टीन, बिस्मत और टीन, एंटीमनी और टीन या तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होता है। तो ऑप्शन है आपका ड्यूरालुमिन, ब्रॉड मिश्र धातु, एल्युमिनियम कास्ट मिश्र धातु या व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्युमिनियम। अगला है कि गैस वेल्डिंग से पहले सीट की सफाई का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका ओवरलैप से बचाने के लिए, पोरोसिटी से बचाने के लिए, अंडरकट से बचाने के लिए या विकृति को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोरोसिटी से बचाने के लिए। अगला है कि भिन्न धातुओं को वेल्ड करने के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका ब्रेजिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेजिंग। अगला है कि ब्रेजिंग द्वारा 2 मिलीमीटर हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की
लॉ का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका न्यूट्रल फ्लेम, या आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगला है कि वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकोचन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है आपका पिनिंग, आर्क ब्लो, विकृति, या धातु बल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विकृति यानी डिस्टॉर्शन। अगला है कि वेल्डिंग में विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं होती है? तो ऑप्शन है आपका स्कीप वेल्डिंग, बैक स्टेप वेल्डिंग, राइट हैंड वेल्डिंग, या इंटरमीडिएट वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट हैंड वेल्डिंग। अगला है कि किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोधी होता है? तो ऑप्शन है आपका ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, या मैलेबल कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैलेबल कास्ट आयरन। अगला है कि किस प्रकार की कास्ट आयरन में उच्च संपीड़न शक्ति होती है? तो ऑप्शन है आपका ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, या मैलेबल कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। अगला है कि एल्बो जॉइंट बनाने के लिए पाइप अक्ष का आधार से कोण कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, या 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। दोस्तों ये जो सीरीज चल रहा है आपका 500 MCQ सीरीज चल रहा है निमी का, और इसके पढ़ाई के लिए आप लोग चैनल पर जाकर के इसका प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की पढ़ाई के लिए। धन्यवाद।